हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अपराजिता। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टीजीटी बायोलॉजी का अपडेटेड सिलेबस आ चुका है। तो पढ़ाई आप अपना रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर दीजिए, बुक परचेज कर लीजिए और अपने सिलेबस को राइट डाउन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। इसके उसमें मैंने पहला क्लास जो जूलॉजी का नॉन कॉर्डेटा से लिया है। तो नॉन कॉर्डेटा में पहला आपका है प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। तो आज की क्लास जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे है। तो वीडियो में अंत तक जरूर देखिए एक एक पॉइंट, ताकि आपका जो है, जो बच्चे पढ़े हैं पहले से उनका रिवीजन हो पाए और जो बच्चे नया पढ़ रहे हैं वो कुछ चीज़ों को समझ पाएँ। लेकिन अपनी रेगुलरिटी को आप बनाए रखिए क्लास के दौरान, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जब भी आप बैठिए तो कॉपी पेन लेके बैठिए या वीडियो को फिर बार बार देखिए, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटोजोआ का देखते हैं। तो प्रोटोजोआ से स्टार्ट होगा नॉन कॉर्डेटा और हायर नॉन कॉर्डेटा तक जाएगा, यानी काइनोडर्मेटा तक। तो सबसे पहले इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हैबिट और हैबिटेट, मतलब स्वभाव और वासस्थान, इसका क्या है। तो हैबिट और हैबिटेट में देखिए, ज़्यादातर जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं आपके, एक्वेटिक, यानी पानी में रहते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर, ज़्यादातर कहाँ पाए जाएंगे आपके, फ्रेश वाटर में। जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम क्या है, प्रोटोजोआ है, एक्वेटिक है और फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। कुछ जो होते हैं वो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, जैसे इल्फाइडियम। इल्फाइडियम जो है वो समुद्री पानी में भी पाया जाता है। मेनी आर पैरासिटिक, कुछ जो है पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, लाइक प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, पैरासिटिक फॉर्म में रहता है। तो हैबिट और हैबिटेट में हमने क्या पढ़ा, एक्वेटिक, जैसे ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। उसके बाद मेराइन वाटर में पाया जाता है इल्फाइडियम, और पैरासिटिक फॉर्म में रहता है आपका प्लाज्मोडियम। तो ये इसका हैबिटेट हो गया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, चूंकि प्रोटोजोआ है यहीं से नॉन कॉर्डेटा की शुरुआत हुई है, तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोटोप्लाज्म के लेवल पे होता है। और ये यूनिसेलुलर होते हैं या एसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब एक ही सेल से सारे काम को, सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। मीन्स कि दोज एनिमल या ऑर्गेनिज्म विच कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन थ्रू ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और एसेलुलर मतलब कि कोई भी सेल नहीं होती है। तो इस तरह के भी ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या लिखेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर मतलब एक कोश किया या बिना सेल के, ए सेलुलर। ठीक है, इसको अकोष्ठीय कहा जा सकता है। सिमेट्री देखते हैं इसकी, वीडियो में देखिए, अंत तक आप बने रहिए, तभी जनरल कैरेक्टर या जो कोई भी टॉपिक आप कंप्लीट कर पाएंगे। सिमेट्री में जो है वो ऑल टाइप की सिमेट्री इसकी होती है। स्फेरिकल, तो किस में पाई जाती है, स्फेरिकल वॉलवॉक्स में। स्फेरिकल सिमेट्री किस में होती है, वॉलवॉक्स में, गोल जो सिमेट्री होती है। फिर रेडियल सिमेट्री जो होती है वो आपकी होती है एक्टिनो फेरिंग्स, इसको बोल सकते हैं एक्टिनोफ्रिंग्स। ठीक है, और उसके बाद बाईलेटरल सिमेट्री जियार्डिया में होती है। उसके बाद एसिमेट्रिकल सिमेट्री जो होती है वो अमीबा में होती है। तो आप याद कर लीजिए कि ऑल टाइप ऑफ सिमेट्री से पाई जाती है, स्फेरिकल, रेडियल, बाईलेटरल और एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल इंपॉर्टेंट है, अमीबा है, बाईलेटरल जियार्डिया और स्फेरिकल वॉलवॉक्स में। उसके बाद हम देखते हैं बॉडी फॉर्म। तो देखिए बॉडी फॉर्म में क्या होता है कि अमीबा जो होता है उसकी बॉडी बिल्कुल फ्री होती है, क्योंकि उसके चारों कोई भी रिजिड सेल बाउंड्री नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ ए रिजिड सेल बाउंड्री। ठीक है, और पैरामीशियम और रिग्लिना में क्या होता है, एक फिल्म होती है, कवरिंग कॉल्ड पेलिकिल, मतलब बॉडी के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकिल होता है। तो बॉडी फॉर्म अमीबा में जो होता है अब्सेंस होता है रिजिड सेल बाउंड्री, और पैरामीशियम और रिग्लिना में पेलिकिल के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट है जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं उसमें लोको के बाद की लोको मेन इसका कि प्रोटोजोआ में जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक बाकी लोकोमोशन और लोकोमोटरी ऑर्गेनिज क्या है। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो प्रोटोजोआ है उसका क्लासिफिकेशन भी लोकोमोशन के ही बेसिस पे किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि लोकोमोशन और लोकोमोटरी ऑर्गेनिज क्या क्या होते हैं प्रोटोजोआ में। तो पहला होता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का नाम से है कि फॉस फीट, मतलब जो फिट की तरह दिखता है पैर की तरह, लेकिन फिट होता नहीं है। ये होता है, ये किस में पाया जाता है, सार्कोडीना और राइजोपोडा में। दूसरा होता है लोबोपोडिया, लोब की तरह होता है अमीबा में। फिर फाइलोपोडिया, ये होता है आपका यूग्लीफा में। यूग्लीफा में जो आपका होता है फाइलोपोडिया। तो इस तरह से आप तैयार करते जाएंगे कि किसमें किस तरह का लोकोमोटरी ऑर्गेनिज। स्यूडोपोडिया आपका आता है
सार्कोटीना और राइजोपोडा में, जिसमें आपका अमीबा आता है, स्यूडोपोडिया अमीबा में पाया जाता है, लोबोपोडिया भी अमीबा में ही पाया जाता है। उसके बाद जो है फाइलोपोडिया जो होता है यूग्लिफा में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया जो है वो आपका एक्टिनोफ्रिंस एक्टिनोफ्रिस में पाया जाता है। और रेटिक्यूलोपोडिया मतलब जो नेट की तरह पोडिया होते हैं, पैर होते हैं, वो इल्फाइडियम में पाया जाता है। तो आप कुछ मेन स्यूडोपोडिया, रेटिक्यूलोपोडिया, लोबोपोडिया, फाइलोपोडिया याद कर लीजिएगा। उसके बाद लोकोमोटरी ऑर्गेनिज्म में ही आपका फ्लैजिला, सीलिया और मायोनिम्स आते हैं। तो फ्लैजिला जो होता है वो लॉन्ग व्हिप लाइक मतलब टेल की तरह स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो अरेंजमेंट होता है वो होता है 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। एराइज होता है ये ब्लेफेरोप्लास्ट से। एग्जाम्पल है यूग्लिना, यानी यूग्लिना में क्या होता है आपका फ्लैजिला यूग्लिना में पाया जाता है। उसके बाद सीलिया होता है। सीलिया जो होता है शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये पूरे होल ओवर द बॉडी पे सीलिया पाया जाता है। तो सीलिया जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने पैरामीशियम के बॉडी पे देखा होगा ऐसे ऐसे निकला हुआ, तो ये सीलिया होता है और पूरे ऑल ओवर द बॉडी पाया जाता है। फास्टेस्ट मोड ऑफ लोकोमोशन सीलिया मतलब सबसे तेज गति सीलिया के द्वारा परफॉर्म की जाती है। एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम। अब बात कर लेते हैं मायोनिम्स की। तो मायोनिम्स में क्या होता है कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन फिलामेंट होता है फाउंड इन द पेलिकल दैट हेल्प इन द मेटाबॉलिक मूवमेंट। ये कहाँ पाया जाता है? पेलिकल में पाया जाता है। और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन फिलामेंट होता है मायोनिम्स, जो कि मेटाबॉलिक मूवमेंट में हेल्प करता है। वर्टिसेला और यूग्लिना में पाया जाता है। तो एक एक करके आप इसको याद भी करिएगा और राइट डाउन भी करिएगा। न्यूट्रिशन देखिए किस तरह का न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन होलोजोइक, होलोफिटिक, मिक्सोट्रॉपिक और पैरासिटिक, 4 तरह का न्यूट्रिशन यहाँ देखा गया है। होलोजोइक का मतलब होता है जो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होता है। इसमें क्या होता है कि सॉलिड फूड पार्टिकल को इनगल्फ किया जाता है वाया फैगोसाइटोसिस। तो अमीबा में इस तरह का न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखता है। फिर होलोफिटिक न्यूट्रिशन जो कि प्लांट लाइक होता है, मतलब कि with the help of chlorophyll or in the presence of sunlight, by the procedure of photosynthesis they can मेक देयर ओन फूड। तो होलोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है प्लांट लाइक न्यूट्रिशन होता है और यूग्लिना में पाया जाता है, क्योंकि आपको पता ही होगा यूग्लिना आगे पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी आप डिटेल में समझिएगा। यूग्लिना में बेसिकली मिक्सोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो अभी मैं बता रही तो देखिए मिक्सोट्रॉफिक मतलब डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे होलोफिटिक है प्लांट टाइप का और सैप्रोफिटिक है डेड ऑर्गेनिक मैटर को जो खाते हैं। तो यूग्लिना जो होता है वो दोनों तरह का न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, क्योंकि अगर मतलब लाइट होती है सनलाइट तो होलोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, और डार्कनेस में ये सैप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। उसके बाद आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब होता है जो कि अपना न्यूट्रिशन होस्ट से लेते हैं, मतलब फ्रॉम होस्ट लेते हैं, लाइक प्लाज्मोडियम और ट्रिपैनोसोमा। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट होता है डाइजेशन। तो डाइजेशन जो होता है इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब कि इनसाइड द फूड वैक्यूल होता है। और डाइजेशन मीडियम जो होता है पहले एसिडिक होता है देन एल्कलाइन हो जाता है। ये देखिए एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि डाइजेशन कहाँ किस तरह का होता है। तो ये देखिए मैंने स्टार लगा के रखा भी है कि टीजीटी के एग्जाम में इसको पूछा जाता है कि किस तरह का डाइजेशन होता है प्रोटोजोआ में। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन इनसाइड द फूड वैक्यूल एंड द मीडिया, फर्स्ट मीडिया इज एसिडिक एंड देन एल्कलाइन। तो ये चीज़ आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सेसिव वाटर जो होता है बॉडी से उसको निकालना। तो यहाँ पे देखिए एक्सक्रीशन है, ऑस्मो रेगुलेशन है। तो इसके लिए जो ऑर्गन होता है वो होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ऑस्मो रेगुलेशन वाटर बैलेंस करता है बॉडी में। हैबिटेट फैक्टर में कह रहा है कि फ्रेश वाटर मतलब डिपेंड करता है हैबिटेट कैसा। फ्रेश वाटर में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाएगा, और मेराइन वाटर में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जो बॉडी का इन्वायरमेंट होता है वो बाहर के इन्वायरमेंट के आइसोटोनिक होता है। इसलिए मेराइन वाटर में जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सक्रीशन जो होता है डिफ्यूजन के थ्रू होता है, मतलब जनरल बॉडी सरफेस से होता है एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो इसका अमोनिया होता है। प्रोटोजोआ का एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया होता है। अब बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन होता है, मतलब पेरेंट डिवाइड होता है 2 इक्वल हाफ में। तो एक सिंपल बाइनरी फिशन, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। सिंपल में क्या होता है किसी भी प्लेन से डिवाइड हो जाएगा, अमीबा में पाया जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल में क्या है कि ऊपर से ऐसे डिवाइड होगा, इस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म चाहता है ऊपर से डिवाइड होगा तो ये यूग्लिना में होता है। और ट्रांसवर्स में क्या होता है इस तरह का डिवीजन होगा, तो ये ट्रांसवर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि
पैरामीशियम में पाया जाता है। तो फिर से देखिए, सिंपल अमीबा में होता है, लॉन्गिट्यूडनल जो होता है वो आपके यूग्लिना में होता है, और ट्रांसवर्स जो है पैरामीशियम में होता है। मल्टीपल फिजन की बात कर लेते हैं। मल्टी फिजन में डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली, जो होता है एग्जाम्पल साइजोगोनी और स्पोरोगोनी। इसमें क्या होता है कि ये मतलब बहुत सारे डॉटर सेल में एक साथ जो होते हैं डिवाइड हो जाते हैं साइमन लगातार। जो साइजोगोनी और स्पोरोगोनी में पाया जाता है प्लाज्मोडियम में, ये होता है। मल्टीपल फिजन किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में। अब प्लाज्मोटो एक है आपका प्लाज्मोटोमी। तो प्लाज्मोटोमी जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोआ जो होते हैं वो इनटू मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर सेल में वो होते हैं विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। जो मल्टी न्यूक्लियर प्रोटोजोआ होते हैं वो मल्टी न्यूक्लियर डॉटर सेल बनाते हैं बिना न्यूक्लियर डिवीजन के। इस तरह का जो डिवीजन होता है उसको हम प्लाज्मोटोमी कहते हैं। एग्जाम्पल जो होता है ओपेलिना में होता है, और ज़्यादातर ओपेलिना में ही ये पाया जाता है प्लाज्मोटोमी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो है ऑस्मो रेगुलेशन के बाद रिप्रोडक्शन पोर्शन की ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होता है। अब बात कर लेते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिनगैमी मतलब कंप्लीट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स का होता है। इसमें क्या होता है? कंजुगेशन, जो कि पैरामीशियम इसका बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है? टेम्पररी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल कंजुगेट टू एक्सचेंज माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरामीशियम एंड रिजल्ट इनटू रिजुविनेशन एंड न्यूक्लियर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें क्या होता है कि मतलब टेम्पररी यूनियन होता है दो इंडिविजुअल का जो कंजुगेंट बनाते हैं और माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, और ये जो है पैरामीशियम का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिनगैमी इसमें कंप्लीट फ्यूजन हो जाता है दो गैमेट का, और कंजुगेशन जो होता है इसमें टेम्पररी यूनियन होता है दो मतलब कंजुगेंट बनते हैं, और इससे माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से आज के प्रोटोजोआ की क्लास में आपने जनरल कैरेक्टर, लोकोमोशन और लोकोमेटरी ऑर्गेनेस, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी कि क्लासिफिकेशन जो है इसका जो लोकोमोशन के बेसिस पे किया गया है, कौन सी क्लास में किस तरह का जो है वो कह सकते हैं कि लोकोमोशन किस तरह से होता है, ये आपको एग्जाम्पल के साथ बताया जाएगा। इसके बाद जब ये प्रोटोजोआ का ये पार्ट खत्म होता है जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन, तो इसका एमसीक्यू मैं करा दूंगी, और उसके बाद प्रोटोजोआ में जो भी ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है बारी बारी से उसकी क्लास और उसका एमसीक्यू। कोशिश मेरी यही रहेगी, चूंकि टाइम मेरे पास कम होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज एक एक चैप्टर जो है एक एक टॉपिक पढ़ाऊँ और इसका एमसीक्यू आपके सामने लेके आऊँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, ताकि आपका सिलेक्शन इजीली हो जाए। साथ ही जीएस का जो है कुछ टॉपिक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डाल दिया करूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसके लिए आप चैनल को, अगर आपका मन करता है, चैनल आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके एक बार देखिए, और कंपैरिजन आप करिए खुद से जहाँ से आप पढ़ते हैं और मेरे पढ़ाने में जो आपको अंतर दिखे वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।